बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए अफगानिस्तान की किस्मत कैसे चमक रही है। अफगानिस्तान में सोने के पहाड़ इस वक्त निकल आए हैं और अफगान तालिबान ने चाइना को ये सोने के पहाड़ों के बदले कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, जिसमें 44% चाइनीज लेंगे सोना और 56% सोना अफगानिस्तान को मिलेगा। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू किए हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि शायद अगले 10-12 साल अफगानिस्तान की किस्मत, सड़कों का जाल, अफगानिस्तान में दुनिया का बिजनेस हब और न जाने क्या कुछ होगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आपको ये समझ आएगी कि पिछले तकरीबन 72 घंटों में अफगानिस्तान में क्या हुआ है कि अमेरिका के ड्रोन इस वक्त वहां पर उड़े हैं और एक नहीं कई सूबों के अंदर अफगानिस्तान में ड्रोन्स उड़ाए, यानी लघमान, कंधार, पंजशीर और डिफरेंट जगहों पर। और वो MQ-9 रिपर ड्रोन्स हैं जो सारी नीचे एरिया स्कैन कर रहे हैं। असल में तो अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम इसका लगाया है पाकिस्तान पर। जिस तरह कल हम आज न्यूज़ में खबर ब्रेक की कि अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान से उड़ते हैं और अमेरिका के ड्रोन्स वहाँ से उड़कर जासूसी करते हैं। पाकिस्तान ने इस बात पर इनकार किया, बल्कि अफगानिस्तान ने यहाँ तक कहा है कि दाइश का अड्डा पाकिस्तान में है, वहाँ से दाइश हमला करने के लिए आती है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा ये झूठ है, बल्कि आपके यहाँ से दहशतगर्द हमारे यहाँ पर आते हैं, तो इनकी लड़ाई जो चलती रहती है। लेकिन एक बात तो असूली तय है कि अमेरिका के ड्रोन्स जहां से भी उड़कर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका इस वक्त पागल हो चुका हुआ है, क्योंकि ये बात उनको बहुत देर पहले पता थी। जहां पर मिनरल्स होते हैं, आप अफ्रीका की हालत देख लेना, जहां मिनरल्स होते हैं वहां पर अमेरिका चला जाता है और वहां पर जाकर ये लूटते हैं। अब अमेरिका को सबसे बड़ा झटका ये लग रहा है कि अफगानिस्तान में जो ड्रोन्स हैं, ये पूरे का पूरा चाइना जब लेकर जा रहा है तो चाइना हमें उखाड़ कर रख देगा। देखिए इस सारे मामले पर समझिए, हुआ ये है कि चाइनीज इस वक्त ले रहे हैं इनसे गोल्ड। कोई और कंट्री, मिसाल के तौर पर यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी कंपनीज या अमेरिका की हैं, वो अभी तक अफगानिस्तान में नहीं आ पा रही, यानी उस लेवल पर नहीं, इक्का दुक्का काम कर रही हैं। चाइना असल में काम ये कर रहा है कि अपने जो गोल्ड रिजर्व हैं वो बढ़ाता जा रहा है। अब ये सारे का सारा सोना जो है, सोचे 44% बहुत बड़ा होता है। हमारे रेकॉर्डिक जो है उससे कई गुना ज्यादा बड़े पहाड़ अफगानिस्तान में नमूदार हो गए और वहां पर उनको मिल गए हैं। और ये कुदरत का कमाल होता है कि अमेरिका यहाँ से निकल कर गया तो वहां से गोल्ड निकल आया, और गोल्ड उनको पता तो था पहले कि जिंक है, लिथियम है, कॉपर है, गोल्ड है और डायमंड और पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, वो गोल्ड के जो रिजर्व हैं वो इतनी बड़ी तादाद में निकल आए हैं कि रेकॉर्डिक और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो मामला है, यानी आप ये समझ लें कि जिस तरह रेकॉर्डिक है उसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर ले, उससे बड़े पहाड़ यहाँ पर निकल आए। हमने तो बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा तो जो हशर हुआ है रेकॉर्डिक का। अवाम की हालत इतनी बुरी है कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में गेम चेंजर, चाइना इसको पूरी खित्ते के अंदर तबाही का शिकार कर देगा अमेरिका की पॉलिसीज को। देखिए सबसे पहले समझिए, अफगानिस्तान ने कहा है कि हमारे पास इस वक्त सिस्टम नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे हम अमेरिका के ड्रोन्स गिरा सके। अब चाइनीज आ गए हैं नीचे, वो गोल्ड निकाल रहे हैं और जाहिर सी बात है, देखिए 56% अफगानिस्तान को मिलेगा, 44% चाइना को मिलेगा। ये इतना बड़ा गेम चेंजर है कि अफगानिस्तान दुबई बन जाएगा, यानी सिंगापुर वो बन जाएगा, दुनिया भूल जाएगी बाकी चीजों को, इतना वहां पर पैसा निकल आएगा। अब इस सारी सूरत हाल में चाइना करने क्या जा रहे हैं, चाइना यहाँ से गोल्ड के रिजर्व निकाल रहा है और इस वक्त उनको जरूरत ये है कि अफगानिस्तान में एक एयर डिफेंस सिस्टम रखा जाए। अब ये चाइना देगा, रूस देगा या कहां से आएगा? देखिए चाइना ईरान को भी कह सकता है, क्योंकि चाइना अगर खुद देगा तो वो कहेंगे जी आपने इनको दिया, पाबंदियों की बात करेंगे और बहुत सारी चीजें, वो पार्ट्स भी दे सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि चाइना ईरान को कह दे कि आप इनको एयर डिफेंस सिस्टम दे, क्योंकि उन पर तो पाबंदियां है और आपको पता है कि अफगानिस्तान पर भी पाबंदी है, उनको तो कोई परवाह नहीं, वो कहते हैं दुनिया में तस्लीम नहीं करती, हमें कोई परवाह नहीं। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम आएगा वो वही वाला होगा जो हौसियों के पास है, क्योंकि वही अमेरिका के ड्रोन्स को गिरा सकता है। और एक दफा वो आ गया तो उसके बाद अमेरिका का बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर चाइनीज इजीली काम कर सकेंगे। इसीलिए तो यहाँ पर दाइश के हमले करवाए जा रहे हैं कि यहाँ से गोल्ड, यानी पहाड़ अब सोने के निकल आए हैं। तो ये तो गेम चेंजर है, ये तो दुबई बन जाएगा। अब असल में सूरत हाल ये है कि चाइना काम ये कर रहा है कि उसके जो गोल्ड के जखायर है उसको वो बढ़ा रहा है। इससे जो इन्वेस्टर है वो एक तो चाइनीज इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा मजीद, और चाइना के पास ये जो गोल्ड रिजर्व बढ़ेंगे, इससे जो उनकी चाइनीज करेंसी युआन है
असल में वो अमेरिकी डॉलर को उड़ा कर रख देगी और दुनिया जो रिजर्व करेंसी है युआन उसकी तरफ बढ़ेगी। इससे होगा ये कि पूरी दुनिया में गोल्ड की वजह से चाइनीज युआन आसमान पर जाएगा और चाइना गोल्ड को इस्तेमाल करेगा एक जियोपॉलिटिकल टूल की तरह, यानी लोन देगा, एड देगा और उसके बैक के ऊपर गोल्ड होगा और ये पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में चाइना डोमिनेट कर जाएगा। अब आप यहां से अंदाजा कर लेना कि गोल्ड बैक इकोनॉमिक एड जो है वो चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI है, जिसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट CPEC है, उसको उठाकर आसमान पर ले जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में चाइना की जो करेंसी होगी युआन, वो पूरा ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट करने वाली है। यानी वो दुनिया के अंदर जैसे अब हम ये कहते हैं कि डॉलर में ट्रेड होगी, युआन में ट्रेड होना शुरू हो जाएगी। तो चाइना ये काम तभी कर सकता है जब गोल्ड उसके पास हो, और चाइना काम ये कर रहा है कि अफगानिस्तान में बड़ी तेजी से वो यहाँ पर निकालें और अगले 5 साल में अमेरिकी डॉलर को तितर बितर कर देंगे। इंटरनेशनल ट्रेड्स में डॉलर इस्तेमाल नहीं होगा, युआन इस्तेमाल होगा। और इस सारे मामले पर चाइना दुनिया भर से काम ये करेगा कि गोल्ड मजीद खरीदेगा। अब आप सोचेंगे गोल्ड क्यों खरीदेगा? देखिए, जब आपके पास गोल्ड होता है तो आप मजीद गोल्ड खरीदते तो एक तो कीमतें आसमान पर चली जाएंगी गोल्ड की। उससे ये होगा कि पूरी दुनिया गोल्ड के हवाले, जिसके पास गोल्ड है जाहिर सी बात है वही पूरी दुनिया पर राज करेगा। अब कुदरत ने अपने खजाने अफगानिस्तान के अंदर उगलना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की इकोनॉमी जमीन बोस होगी और गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो डोमिनेट करेंगी। अब असल में ये कहाँ से निकले? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो ये इनके कारा जखान गोल्ड माइन जो है ये बगलान प्रोविंस है, वहाँ पर है। बदख्शा में इनके सोने के पहाड़ निकल हैं। तखार प्रोविंस है, वहाँ से निकल हैं। पख्तिया इनका सूबा है, वहाँ से। और इसके अलावा हिलमंद और कंधार के जो सूबे हैं वहाँ पर भी ये सारी जगह हैं। ये बातें जिंक की नहीं हो रही, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, ये कोई दूसरी तीसरी बात नहीं हो रही, ये गैस के जखायर की बात नहीं हो रही, कॉपर के, जिंक के, लिथियम, इन छोड़ देंगे, वो अलग है सारा कुछ। ये सिर्फ गोल्ड की बात हो रही है। जैसा रेकोर्डिक है हमारे यहाँ पर, रेकोर्डिक से बड़े यहाँ पर गोल्ड के जखायर निकल आए हैं। यानी इतने बड़े जखायर निकले हैं कि सोने के पहाड़ नमूदार हो गए हैं कि अफगानिस्तान के ज़मीन में ये अंदाज़ा अमेरिका ने पहले लगाया था कि 5,000 अरब डॉलर है। यानी आप ये सोच रहे हैं कि 5,000 अरब डॉलर का मतलब है, ये अमेरिका ने एस्टिमेट लगाया था। ऐसा लग रहा है कि 20-25 हज़ार अरब डॉलर तक चला जाएगा, तो पूरी दुनिया फैलाकर रख देंगे। और इसीलिए अमेरिका को सबसे बड़ा झटका ये है कि इनके पास पैसा आ गया, ये तो पूरी दुनिया को लुटा देंगे और ये तो छोड़ेंगे नहीं। सो अब सूरत है, देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, ये 10-15 साल अफगानिस्तान आपको पहचाना नहीं जाएगा, वहाँ इतनी नौकरियां क्रिएट हो जाएंगी। देखिए होता क्या है कि इनका प्लान ये है कि इन्होंने इसको टूरिज्म हब के तौर पर बनाना है। अफगानिस्तान में अमन कायम उन्होंने कर दिया है, वहाँ आप जो मर्जी करें, आपकी चीज़ नहीं गुम सकती। यानी आप वहाँ पर जाएं, आप अपना बैग ले जाए नोटों से भरा, आपको कोई चोरी नहीं कर सकता। वहाँ ये सूरत हाल हो गई है। नेक्स्ट सिनेरियो जो उन्होंने बनाया है वो ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पर रोड्स बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, हम इदारे बनाएंगे, तमाम चीज़ें। जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है तो सारी दुनिया भागती है, यानी बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे और लोगों को कहेंगे कि आप यहाँ पर आकर रहें और हमारे रूल के अंदर रहें, जैसे भी हम रखना चाहते हैं आप रहें, लेकिन आपको यहाँ पर जॉब्स मिलेगी, नौकरियाँ। लेकिन नौकरियाँ जब आपको मिल रही होती हैं तो अगर लेट से एक बात आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाता है, उनके पास आ जाता है पैसा, आप क्रिकेट वर्ल्ड कप वहाँ पर करवा सकते हैं, ये आप समझिएगा, वहाँ पर आप कुछ भी करवा सकते हैं। फिर दुनिया परवाह नहीं करती इस बात की, वो देखती है पैसा कहाँ से आ रहा है। अफगानिस्तान पैसा बैंक है, वो पूरी लीग वहाँ पर करा ले और सारे लोग भागते भागते जाएं। पैसा जब आपके पास होता है तो आप कुछ भी करवा सकते हैं। आज भारत के पास पैसा है, आप एक बात सोचिए ना, भारत के पास क्या है? उनकी इकोनॉमी बड़ी है, सिर्फ उनके पास तकरीबन 660 अरब डॉलर के ज़खायर है, हमारे 9 अरब डॉलर के अब हुए हैं भीख मिल मिलकर, लेकिन उनके तो इतने ज़्यादा ज़खायर हैं। तो सोचें अगर 5,000 अरब डॉलर के ज़खायर, ये चीज़ें यहाँ पर आ गई तो ये तो सारी दुनिया को बीट कर जाएंगे। ये प्लान अगले 10 से 15 साल का। अब दुनिया देख रही है कि सारी सूरत हाल में अफगानिस्तान में सोने के पहाड़ निकल आए हैं, वहाँ गैस है, ज़खायर है, ये तो सारे भागते हुए उधर जाएंगे। और फिर वहाँ पर क्या होगा? देखिए, फिर वो बुलाएंगे रूस की कंपनीज को, फिर बुलाएंगे दुनिया को। जब आपके पास पैसा होता है तो दुनिया फिर आप पर पाबंदियां नहीं लगा सकती, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मजबूरी बन जाते हो दुनिया की। आपके पास गैस होती है, आपके पास ज़खायर है। अब टेक्नोलॉजी जो मुस्तकबिल की है
उसमें इस्तेमाल होने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स अफगानिस्तान में पड़े हुए हैं। अब जिस भी मुल्क ने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, अब उन्होंने एक ही काम करना है कि उनको वो एलिमेंट्स चाहिए, और दुनिया में अभी तक उनकी कमी है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा चाइना इस वक्त ले रहा है, और चाइना का सबसे ज्यादा खुशकिस्मती वाला पार्ट ये है कि अफगानिस्तान के साथ उनकी मिली हुई है सरहद। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान ने काम ये किया कि बिजली की जो कंपनीज थी उन सब के पैसे लौटा दिया। अफगानिस्तान में बिजली का एक धेले का कर्ज नहीं है, और वो सारे हैरान हैं। अब वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कह रही हैं कि यार इन्होंने तो पैसा हमें लौटा दिया है, तो बड़े इन्वेस्टर ये देख रहे हैं कि अगर इन्होंने लौटा दिया है तो हम वहां पर इन्वेस्ट करें। ये जैसे ही उनके पास पैसा आना शुरू होगा, वो काम ये करेंगे, दुनिया के इंजीनियर्स को बुलाएंगे, स्पेशली चाइनीज आएंगे, यूरोपियन आएंगे, बड़े उनको आए कहेंगे जी हमें यहाँ पर बना कर दें, हमारी मर्जी के डिजाइन हो, सब कुछ हो। आप यकीन कीजिए कि दुनिया भूल जाएगी कि पहाड़ों के अंदर क्या सिलसिला है। और देखिए उनके पास अभी सिर्फ एक चीज की कमी है, बाकी उनके पास तमाम चीजें हैं। एक तो पैसा वो आ रहा है उनके पास, दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम। जब आपके पास अच्छा खासा पैसा होता है, देखिए आप चाइना से नहीं लेते, अमेरिका लट से चाइना को कहता है कि जी मैं पाबंदियां लगा दूंगा। जब चाइना के पास इतना गोल्ड और उनकी करेंसी जो है वो दुनिया में रिजर्व के तौर पर आ जाएगी, तो फिर वो पाबंदियों की परवाह नहीं, बल्कि अमेरिका का दौर खत्म होगा। चाइना असल में डिसाइड करके उसने रखा हुआ अगले 10-15 साल के हिसाब से वो दुनिया को देख रहा है कि 15 साल बाद यहाँ पर होगा। अमेरिका अभी के हिसाब से देख रहा है। वैसे तो चाइना की प्लानिंग 100 साल की होती है, लेकिन उसकी जो पहली नजर है वो 15 साल के बाद है। आप अफगानिस्तान आज का और आज से 10-12 साल बाद का अफगानिस्तान, आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के केपी के प्रोविंस से सबसे ज्यादा लोग नौकरियां ढूंढने के लिए वहां पर जाएंगे, कि वहां पर ऐसी सूरत हाल होती है कि सबसे ज्यादा जब जखायर निकल आते हैं तो फिर वो अवाम के लिए खुशहाली होती है। वो खाना फ्री कर देंगे अफगानिस्तान के अंदर, जो उनका प्लान है, खाना है, प्लांट। देखिए उन्होंने काम ये किया कि अफगानिस्तान में मंशियात और ये पॉपी का जो बिजनेस था वो उनकी अब इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें हैं आसमान पर चली, क्योंकि अफगानिस्तान से सप्लाई नहीं आ रही। तो सबसे बड़ा मामला ये हो गया है कि अफगानिस्तान का जो इस वक्त यानी इनकम का सोर्स था, जो अशरफ गनी दौर में था, वो जाहिर सी बात है कम हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं जी हम इसको हलाल समझते हैं, हम इसको हराम समझते हैं, लिहाजा हमने आगे बढ़ना है। अब ये जो असल सिलसिला है, इसके बाद उनकी इकोनॉमी तो बढ़ेगी, बिल्डिंग्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवे, ये तमाम चीजें बढ़ेंगी। इसको कम से कम 5 से 7 साल लगने हैं, जो बड़ा इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद आप देखिएगा कि इनके यहाँ पर सूरत हाल क्या है। जब भी किसी मुल्क में, अब तेल देखिए वहां पर है, ऐसे ऐसे वो बेसिक जरूरत पूरी करे। अफगानिस्तान के हवाले से रिपोर्ट ये आई थी कि 3 महीने के अंदर लाखों लोग मर जाएंगे, करोड़ों लोग जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। वहां पर ऐसा नहीं, हालात वहां खराब हैं, क्योंकि अभी वो टाइम लग रहा है, दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं करती, ट्रेड के हवाले से वो लगे हुए हैं। लेकिन जिस लेवल पर वो काम चाहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर 5-7 साल बाद इसी तरह गोल्ड, तेल, गैस, ये वो इसके जखायर निकल आए, तो अफगानिस्तान के लिए मसला नहीं है। मसला हमारे लिए पैदा होगा कि हम तो ईरान से नहीं ले पाए, तो हम अफगानिस्तान से क्या लेंगे, फिर क्या आप करेंगे। देखिए दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत उस मुल्क की होती है जिसके पास पैसा होता है, जिसकी इकोनॉमी है। भले उसकी जो खास तौर पर उसके पास एयरफोर्स अच्छी ना हो, डिफेंस अच्छा ना हो, फलाना ना हो। अफगानिस्तान की लड़ाई तो सारी दुनिया ने देख ली, एयर डिफेंस उनका वीक है ना। जब पैसा आपके पास होता है तो आप ब्लैक मार्केट से भी उठा लेते हैं। अब हौसियों के पास क्या है, ईरान ने दिया है। आज आप ईरान को पैसा दे दें, आप ईरान को बहुत सारी चीजें दे दें, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। आप चाइना को कह दे, वो आपको दे देगा चीज। आप रूस को कह दे, रूस दे देगा आपको। असल कहानी ये है कि आप पर मुस्तकबिल के हवाले से चीजें क्या हैं। देखिए अमेरिका के ड्रोन्स अफगानिस्तान में उड़े हैं, अमेरिका को क्या लेना देना अफगानिस्तान से। अमेरिका अफगानिस्तान में ड्रोन्स उड़ा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान का एक तो बॉर्डर जो लगता है ईरान के साथ, वहां पर निगरानी हो जाती है। वो ड्रोन वहां पर भी एरिया स्कैन करता है और वो चाइना का भी स्कैन करता है। अब चाइना जाहिर सी बात है इस बात पर वरीड है कि भाई परेशान है, ये मामला क्यों ऐसा हो रहा है। तो अफगानिस्तान ये चाह रहा है कि हमें एक एयर डिफेंस मिल जाए किसी तरह, ताकि हम इनके ड्रोन्स गिरा सकें। अब वो जिस मुल्क से भी उड़कर आ रहा है, परवाह ये नहीं है, परवाह ये कि उसको गिराना, और ये ज्यादा दूर नहीं है। देखिए याद रखिए 2016-17 में यमन के ऊपर अमेरिका के ड्रोन्स आते थे और वहां से जासूसी करते थे, कलेक्ट करते थे, ले जाते थे और वहां पर बमबारी भी करते थे। उसके बाद जंग जो छिड़ी वो आप सबने देखी और हम सब ने देखी। इनके पास उस वक्त ताकत नहीं थी रोकने की। 2024 में उन्होंने अमेरिका को मार मार कर उनका बुरकस निकाल दिया, उनके ड्रोन्स तबाह किए
और मजे की बात ये, उन ड्रोन्स का मलबा फिर ईरान जा रहा है, ईरान से रूस जा रहा है, रूस से आगे चाइना जा रहा है। आपको पता है अफगानिस्तान क्या काम करता था? ये जब जंग छिड़ी थी अमेरिका की, तो रूस उनको ब्लैक मार्केट से असला और चीजें देता था, वो लड़ाई करते थे। बदले में वो क्या चीज लेते थे? ये सबसे ज्यादा हैरानकुन बात है। बदले में वो उनसे वो तमाम चीजें जो अमेरिका के ड्रोन्स गिरते थे, उनके जो पार्ट्स और ये चीजें थी, वो उनको सप्लाई करते थे, उनकी टेक्नोलॉजी। क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जो चीजें इस्तेमाल की थी, चाइना उनको हाथों हाथ लेता था, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ब्लैक मार्केट से। तो चाइना ने असल में काम ये किया कि अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर कर ली। तो आज देख लें चाइना के पास क्या है। चाइना करता क्या है? कॉपी करता है, लेकिन कमाल कर देता है, उसमें एडिशन कर लेता है। अब सबसे ज्यादा अहम तरीन मामला ये दुनिया में आ चुका है, छाया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, कि चाइना डायरेक्टली अफगानिस्तान में आ गया। गोल्ड वो चाह रहे हैं, गैस चाह रहे। सोचे कल को अफगान तालिबान एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर लेते हैं कि यहाँ से जितने भी ज़खायर हैं वो उस पर आपका पहला हक है, यानी हमें तो आप दें। लेट से किसी जगह पर 40% ले रहे हैं, किसी जगह पर 70 ले रहे हैं, किसी जगह 15% ले रहे हैं, तो वो सारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में, दुनिया किसकी मोहताज हो रही है? चाइना की। तो अमेरिका अफगानिस्तान में यही तो करतूत इस वक्त कर रहा है कि उसने यहाँ पर हर तरह से रोकना है सारे का सारा सिलसिला। हालात ये बता रहे हैं कि अमेरिका अपनी तबाही की तरफ जाएगा। उसका काम यही है, बजाय कि वो आगे। देखिए अफगानिस्तान से आप ये ताल्लुकात करते, क्या ये काम अमेरिका नहीं कर सकता था? अमेरिका उनको कहता ठीक है जी हमारे यहाँ पर खोते, वो कहता मैंने सारा खाना है, मैंने सब कुछ खाना है। और सब कुछ खाने के चक्कर में आप फिर कुछ भी नहीं खा पाते। अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि इनके पास ये सोने के पहाड़ और ये चीजें। देखिए पाकिस्तान से बलोचिस्तान से किसी ने हमें निकालने नहीं दिया और हम नाम लगाते रहे फलाने ने किया। असल में तो इंसान की अपनी कमजोरियां होती हैं कि आप ये काम नहीं कर पाए। बहरहाल अफगानिस्तान के लिए गेम चेंजर है कि सोने के पहाड़ वहां पर नमूदार हो चुके हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।